प्यारे बच्चों नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? ऑडियो वीडियो क्लियर है एक बार बताएंगे? ऑडियो वीडियो क्या एकदम क्लियर है एक बार बताएंगे बच्चों? तुषार पंडित, रोहित कुमार, जया देवी, क्या आप इस समय आपको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? आज हमने पहली बार बच्चों आज बायोलॉजी की क्लास ली थी, तो जो 3 बजे बायो की क्लास हुई थी वो कैसी लगी आप सभी को? आनंद जी, जया देवी, प्रियंका और राजेश, नवीन तिवारी, कमलेश जी और तुषार पंडित, आपको आज की जो क्लास थी वो कैसी लगी थी ये बताइएगा। बच्चों बहुत बढ़िया थी। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्त, इस बात को बताने के लिए, सारे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। आज पहली क्लास साइंस की क्लास थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग चलो तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं एक टॉपिक आपके समक्ष जो हमने आज लिखा है, और वो टॉपिक क्या है बच्चों? हाँ, डेली साइंस की क्लास होगी बेटा। साइंस की क्लास डेली 3 बजे होगी, जब तक साइंस खत्म नहीं होगी, जब तक साइंस चलेगी। ये दूसरी आज जो आपकी क्लास चल रही है, इस टॉपिक की हम बात करें तो आज हम आपको कराने वाले हैं भारत के प्रत्येक राज्य में और यूनियन टेरिटरी में जो भी इंपॉर्टेंट आपके क्या बनेंगे बच्चों, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टेम्पल होंगे वो सब आपको जरूर कराए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आज के जो मैं क्लास आपको कराने वाला हूं, जैसे बायोलॉजी की क्लास आप सभी बच्चों ने बहुत शानदार रूप में क्लास की है। अब मैं आपको एक ऐसा टॉपिक आज कराने वाला हूं कि यहां से आपका कोई भी एग्जाम हो, 1 नंबर आपको जरूर मिलेगा। 1 नंबर आपको जरूर मिलेगा। तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, तो दोस्तों एक मंदिर जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वन बाय वन करके आपको एक एक मंदिर के बारे में बताया जाएगा। उस मंदिर को आपको दिखाया भी जाएगा कि इस मंदिर का दर्शन अगर आप करेंगे तो कैसा मंदिर होगा। बच्चों मंदिर जब आप लोग देखते हैं तो आजकल कुछ टॉपिक हैं जो ट्रेंडिंग तरीके से मतलब ट्रेंड कर रहे हैं वो टॉपिक। जैसे कि अगर मैं बात करूं बेटा डांस, ये टॉपिक पता नहीं क्यों एग्जामिनर जरूर पूछता है, अब चाहे वो आपके फोक डांस हो या फिर वो क्लासिकल डांस हो। एक टॉपिक होता है आपका टेम्पल, चाहे बेटा वो इंडिया के किसी यूनियन टेरिटरी में हो या फिर वो किसी स्टेट में हो, ये सवाल आपके पेपर में जरूर पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट डेट, इंपॉर्टेंट डेट, पता नहीं एग्जामिनर को क्या लगाव हो गया इस सवाल से, क्यों पूछता है इस सवाल को। आपको बता दूं टेम्पल बेटा 1 नंबर आपके पेपर में जरूर आ रहा है। तो दोस्तों जब हमें ये पता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, और हाँ एक बेटा आपका रिवर, एक आपका रिवर और एक आपका सेंसस जनगणना, ये 5 ऐसे टॉपिक हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 ऐसे टॉपिक हैं कि जहां से आपके पेपर में सवाल 110% आएगा, आएगा, आएगा। अब बच्चों जब आपको ये पता है कि हम लोगों को रिवर पढ़नी है, हम लोगों को सेंसस पढ़ना है, हम लोगों को डांस, और हाँ डांस भी दोनों, चाहे आपका वो फोक डांस हो या फिर आपका क्लासिकल डांस हो, दोनों यहां से आपका सवाल आता है। और बच्चों एक सवाल आपका स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स, ये 6 ऐसे टॉपिक आजकल बन गए हैं। इन 6 टॉपिकों को मैं नाम देता हूं ट्रेंडिंग टॉपिक। इन 6 टॉपिकों को जो मैं नाम देता हूं वो नाम आपका होगा ट्रेंडिंग टॉपिक। नहीं प्राइज वाइज इतने नहीं पूछे जाते बच्चे, लेकिन आपके पेपर में रिवर, सेंसस, डांस, डांस दोनों, चाहे वो आपका फोक डांस हो या क्लासिकल डांस हो, स्पोर्ट्स चाहे आपका हॉकी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या फिर आपका वॉलीबॉल हो या फिर कबड्डी हो, एक सवाल यहां से जरूर आता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट, नेशनल पार्क और आपके टेम्पल, ये टॉपिक होते हैं। तो अब हम इन 6 टॉपिकों को पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं आपको सेंसस करा चुका हूं, डांस करा चुका हूं, इंपॉर्टेंट डेट करा चुका हूं, आज आपकी टेम्पल कराऊंगा। 2 क्लास लगातार आपकी लूंगा, जैसे आज होगी और कल होगी, दोनों दिन आपको मैं टेम्पल कराने वाला हूं। इस क्लास को करने के बाद आपको टेम्पल अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो बच्चों आप लोगों को सिर्फ मेरे साथ चलते रहिएगा, आपका सिलेक्शन करवाने की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। हाँ मैंने आज हेडफोन लगाया हुआ है, इससे ना थोड़ी आवाज क्लियर होती है। एक टॉपिक मेले, नृत्य, त्योहार, वहां से तो वो एक टॉपिक अलग आता है। तो बच्चों सबसे पहला जो मैं आपको टॉपिक कराने वाला हूं वो टॉपिक क्या होगा सर? सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होंगे भारत के महत्वपूर्ण मंदिर, और उन मंदिरों में जो पहला मंदिर होगा वो होगा बच्चों तिरुपति बालाजी का मंदिर।
बच्चों तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है, ये कई बार पेपर में पूछा गया है कि ये तिरुपति बालाजी का मंदिर ये कहाँ पर है। तो दोस्तों यह सबसे पहली बात आती है, तिरुपति बालाजी का मंदिर कहाँ है? तो बच्चों तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है वो आपके कहाँ पर है? सर ये आपके आंध्र प्रदेश में है। कब कहाँ है बेटा? आंध्र प्रदेश में है। बच्चों अब से कुछ दिन पहले ही आंध्र प्रदेश का डिवाइडेशन हुआ। अब से कुछ दिन पहले ही आंध्र प्रदेश का डिवाइडेशन हुआ। क्या आप मुझे बता सकते हो कि आंध्र प्रदेश से कौन सा अलग राज्य हटकर बना? अब से कुछ दिन पहले ही, अभी 2023 चल रहा है, 2014 में हमारे भारत में एक नया राज्य बना था, वो आंध्र प्रदेश से अलग हटके बना था। तो आंध्र प्रदेश का जब डिवाइडेशन हुआ, वो क्या डिवाइडेशन था, कौन सा वो स्टेट था, नहीं पता? तो दोस्तों लिख लीजिएगा कि 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को हमारे भारत में एक न्यू स्टेट बना था और उस स्टेट का नंबर था 29 स्टेट। और बच्चों उस स्टेट का नाम क्या था? तेलंगाना। लेकिन आज अगर इंडिया की बात करते हो तो दोस्तों आज इंडिया में कुल 28 स्टेट है। तो बच्चों आज आपने पढ़ना है सबसे पहले तिरुपति बालाजी का मंदिर। ये मंदिर आपके कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। बच्चों इस मंदिर की भव्यता देखो, आप कितना सुंदर मंदिर है। आप सच बताओ ईमानदारी से, इस मंदिर को देखने के बाद आपको लग रहा है कि वाह वाह गुरुजी वाह, आज तो आपने हमें सारे मंदिरों के दर्शन करा दिए। ये बच्चों आपका क्या है? सर जम्मू कश्मीर यूटी बन गया। हाँ, 2019 में जम्मू कश्मीर को भारत का यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और एक यूनियन टेरिटरी नहीं, दो यूनियन टेरिटरी बनाए गए, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा आपका लद्दाख। बच्चों अब मैं आपके सामने लेकर आया हूं क्या? ये आपकी स्टैटिक जीके की क्लास का टॉपिक चल रहा है टेम्पल। और उस टेम्पल की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, यहां मैं आपको कराने वाला हूं क्या? पहला मंदिर जिसका नाम है वेंकटेश्वर मंदिर। या आपसे पूछ लेगा बच्चों, बताइए तिरुपति बालाजी का मंदिर, या तो इसे वेंकटेश्वर मंदिर कहा जाता है या तिरुपति बालाजी का मंदिर। ये पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है बिटवा आपका तिरुपति के तिरुमाला पहाड़ियों पर स्थित है। आप शॉर्ट में इतना याद रख सकते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों इसे बालाजी का मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर आपको बड़ा भव्य लग रहा होगा और इस मंदिर से सवाल बस यही पूछा जाता है कि तिरुपति बालाजी का मंदिर कहाँ है। और हाँ, एक सवाल और आता है कि ये किस देवी देवता को समर्पित है? तो ये विष्णु भगवान को समर्पित है। ये मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया, बद्रीनाथ। बच्चों बद्रीनाथ से सवाल पेपर में आएगा मुझे उम्मीद है। बद्रीनाथ से सवाल पेपर में आएगा मुझे उम्मीद है। कैसा सवाल पूछा जाएगा वो तो समय बताएगा। लेकिन यहां से जो सवाल पूछे जाते हैं, अगर मैं बात करूं दोस्तों, अलकनंदा नदी के तट पर है। दोस्तों पहला सवाल कि बद्रीनाथ कहाँ है, तो आपने कहा सर बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। आप लोगों को जैसे ही अलकनंदा नदी दिखाई दी तो बेटा एक सवाल आपके मन में दौड़ा क्या? कि सर एक तरफ से भागीरथी नदी आती है, एक तरफ से भागीरथी नदी आती है, एक तरफ से आपकी अलकनंदा नदी आती है। कौन सी? अलकनंदा नदी आती है। जब ये दोनों नदी एक साथ मिलती हैं, कहां पर आकर? देवप्रयाग में आकर, तब ये नदी क्या नाम कहलाती है? तो तब ये नदी आपकी गंगा कहलाती है। तब यह क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। तो इसी आपकी अगर मैं बात करूं, इसी अलकनंदा नदी के किनारे क्या बसा हुआ है बेटा? आपका बद्रीनाथ धाम है। क्या है? बद्रीनाथ धाम। मेरे प्यारे बच्चों ये पड़ता कहाँ है? ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। अब बच्चों मैं अगर आपसे पूछूं कि उत्तराखंड किस राज्य से अलग होकर भारत का राज्य बना, बताइएगा। उत्तराखंड किस राज्य से अलग होकर भारत का एक राज्य बना? तब आप लोगों का जवाब आ जाएगा कि सर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हटकर एक अलग राज्य बना था। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज हुआ होगा? आप मुझे बता, देखिए स्टैटिक है, कुछ भी पूछ सकता हूँ जो पढ़ा रखा है। आपने बताया उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, हम आपकी बात को एग्री करते हैं। हमने आपसे पूछा कि वहां पे कौन सा आर्टिकल यूज हुआ, तो बच्चों ध्यान रखना आर्टिकल की बात आ रही है। कोई बताएगा? कोई बताएगा वहां पे कौन सा आर्टिकल यूज हुआ? बहुत बढ़िया कमलेश जी, आपका बिल्कुल सही जवाब है आर्टिकल नंबर 3। देखिए किसी राज्य का नाम बदलना हो, किसी राज्य का नाम बदलना हो, बॉर्डर इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो, तो बच्चों वहां पर आर्टिकल नंबर 3 यूज होता है। आप कैसे भूल जाते हो यार? यदि किसी राज्य का नाम बदलना है, जैसे ये मानो उत्तर प्रदेश की हम बात करें, उत्तर प्रदेश का पहला नाम संयुक्त प्रांत था लेकिन आज आप उत्तर प्रदेश देखते हो। तो बच्चों किसी राज्य का नाम बदलना हो, सीमा बढ़ानी हो, घटानी हो, इस काम को करने का अधिकार सिर्फ हमारी पार्लियामेंट को है। और पार्लियामेंट इस काम को सिंपल मेजोरिटी के द्वारा करती है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 3। अब बच्चों मैं 3-4 मंदिरों आपको बता रहा हूँ, 3-4 धाम आपको बता रहा हूँ जहां से पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लेगा केदारनाथ, आपसे पूछ लेगा केदारनाथ, आपसे पूछेगा बद्रीनाथ और आपसे पूछेगा नीलकंठ।
ये तीनों मंदिर कहाँ पर हैं बच्चों? तो आप लोगों का सिर्फ एक ही जवाब आएगा, सर चाहे तो आप केदारनाथ की बात करो, आप बद्रीनाथ की बात करो या नीलकंठ की बात करो, ये तीनों मंदिर आपके उत्तराखंड में हैं। ये तीनों मंदिर आपके कहाँ पर हैं? ये तीनों मंदिर आपके उत्तराखंड में हैं और मुझे उम्मीद करता है हाँ, संदीप वही है, लेकिन यहाँ पे डिटेल थोड़ी मैं ज़्यादा बताता हूँ, है ना? यहाँ पे थोड़ी डिटेल ज़्यादा बताता हूँ। दोस्तों ध्यान रखिएगा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नीलकंठ। बच्चों नीलकंठ जब आप हिंदी पढ़ोगे तो अतुल सर आपको बताएँगे, अतुल सर आपको पढ़ाएँगे नीलकंठ का मतलब क्या होता है? नीला है कंठ जिसका। नीला है कंठ जिसका। आपने अगर भोलेनाथ के दर्शन किए हो कभी, उनका फोटो देखा हो कभी, तो दोस्तों आप देखिएगा उनका जो कंठ है ये नीला आपको दिखाई देगा। नीलकंठ जिसका नीला है कंठ, कंठ ये, तो बच्चों वो किसको कहा जाता है? भोलेनाथ को। तो भोलेनाथ का मंदिर, केदारनाथ या बद्रीनाथ, ये तीनों कहाँ पर हैं? ये तीनों आपके उत्तराखंड में है, ध्यान रखिएगा। कई बार पेपर में सवाल पूछा जा चुका है ये, है ना? चलिए इसकी स्थापना शंकराचार्य द्वारा की गई थी। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस मंदिर के दर्शन कर लीजिएगा। इस मंदिर के दर्शन कर लीजिएगा बच्चों। ये केदारनाथ, बद्रीनाथ, नीलकंठ, ये तीनों बच्चों आप अगर दर्शन करना चाहते हैं, ये तीनों मंदिर आपको मिलेंगे कहाँ? सर इन तीनों मंदिर की हम बात करते हैं, ये तीनों मंदिर आपको उत्तराखंड में देखने के लिए मिलेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट, भैया इस सवाल को पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिर मैं इसकी डिटेल आपको बताऊंगा। पहले आप इस सवाल को पढ़ लीजिएगा एक बार, ये माता रानी का मंदिर है, फिर मैं आपको बताता हूँ। मैं एक पीडीएफ लगा दूं तब तक। विक्रम सिंह राजपूत, आपको मेरी 3 बजे वाली क्लास आज जरूर देखना चाहिए, जो मैंने आपको आज बायोलॉजी पढ़ाई है पहली बार, उस क्लास को जाके जरूर देखिएगा। चलिए बच्चों, वैष्णो देवी की मंदिर की अगर मैं बात करूं, बच्चों वैष्णो देवी के मंदिर की जब आप लोग बात करते हैं, तो वैष्णो देवी का जो मंदिर है ये जम्मू कश्मीर के कटरा में है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। अगर कोई बच्चा बाद में कहने लगे कि सर जम्मू कश्मीर राज्य है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, ये भारत का यूनियन टेरिटरी है। और ऐसा कब से हुआ? ऐसा 2019 से हुआ है। ऐसा कब से हुआ है? 2019 से हुआ है। भैया वैष्णो देवी के मंदिर को ही माता रानी का मंदिर कहा जाता है। पहला सवाल तो आप ये देख लीजिएगा। इस मंदिर को ही क्या कहा जाता है? इसी को माता रानी का मंदिर भी कहा जाता है, जो कि कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। इसी मंदिर को क्या कहा जाता है? माता रानी का मंदिर भी कहा जाता है। पेपर में आपका कई बार पूछा जा चुका है कि माता वैष्णो देवी को समर्पित है और इसे माता रानी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा का ही ये रूप है। बेटा बुलाए माँ तुझे आना पड़ेगा, माँ बुलाए बेटा आए, ये पॉसिबल नहीं है। बच्चों आपको छोटा सा भी दुख और पीड़ा हो जाए ना, एक बार आपकी माँ को आवाज लगा देना, चाहे माँ को दुख हो रहा हो, तुरंत तुम्हारे पास दौड़ी चली आएगी। लेकिन आपकी माँ कई बार, होता क्या है, अपने बच्चे को मैं आप पर नहीं कह रहा कि अभी आपको लगे आपको कह रहा है, आपकी माँ को कुछ दुख हो रहा है तो बच्चे इग्नोर कर देते हैं, छोड़ो माँ ही तो है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं करना चाहिए। माता पिता का साथ हमें मरते दम तक नहीं छोड़ना चाहिए। आप कभी इस बात का एक्सपेरिमेंट करके देखना। एक बच्चे ने मुझसे बोला कि सर मेरी माँ को गिनती नहीं आती, मैं एक रोटी मांगता हूँ 2 रोटी देती है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जया देवी, मेरी माता को गिनती नहीं आती, मैं एक रोटी मांगता हूँ 2 रोटी देती है। बेटा वो एक रोटी आपकी भूख की होती है, जबकि एक रोटी माँ के प्यार की होती है। समझ रहे हो ना? आप अपनी मम्मी से जाके आज एक रोटी मांगना, गारंटी की बात है मम्मी आपको एक रोटी नहीं देगी, मम्मी आपको 2 ही रोटी देगी। लेकिन आप अपनी बहन से या आप अपनी वाइफ से एक रोटी मांगना तो एक ही ला के देगी। ये ध्यान रखना। तो ये फर्क होता है माँ के प्रेम में और बहन और भाई और वाइफ के प्यार में। जाके देख लेना, आज एक्सपेरिमेंट कर लेना, मम्मी से कहना मम्मी भूख लगी है, एक रोटी दे दो, मम्मी एक नहीं देंगी 2 ही देंगी। इसे बोलते हैं माँ का प्यार। विश्वास ना हो तो जाके देख लीजिएगा आज अपने घर। अपनी बहन से बोलना बहन एक रोटी दे दे, एक ही देगी। जैसे मान लो मैं जया देवी के घर गया, मैं बोला बहन भूख लगी है, तो मैं बोला एक रोटी खिला दी, तो एक ही देगी, दूसरी नहीं देगी। है ना? और मम्मी से बोलता मैं जया की मम्मी, मम्मी जी भूख लगी है, तो मम्मी एक रोटी नहीं देगी, मम्मी 2 देंगी। इसे बोलते हैं माँ का प्यार। एक बहन का प्यार, एक माँ का प्यार, एक वाइफ का प्यार, अलग अलग है सबका। लेकिन माता रानी का जो मंदिर है बच्चों, इसे वैष्णो देवी का मंदिर कहा जाता है। और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार बच्चों यह एक देवी दुर्गा देवी का रूप होता है। किसका? देवी दुर्गा का रूप है। बात खत्म।
आप जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुप रहो बेटा थोड़ी देर के लिए। नहीं सर, 2 देंगे, झूठी बच्चे। चलिए, अच्छी बात है यार। इसके बाद मैं आपको इस मंदिर के दर्शन कराता हूँ, आपको अच्छा लगे तो एक बार बताइएगा ज़रूर, ये माता रानी का मंदिर आपको कैसा लगा? अगर आप लोग गए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं गए तो एक बार इसे प्रणाम कर लीजिएगा मंदिर को, और हाँ, वास्तव में बताइएगा कि मंदिर आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? अगर आपको ये मंदिर अच्छा लगा तो एक बार मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरे प्यारे साथियों, ये मंदिर आपको अच्छा लगा, एक बार प्रणाम कर लीजिएगा माता रानी जी को। हे माता रानी, अगर सिलेक्शन हुआ तो आपसे मिलने मैं ज़रूर आऊँगा, ये मन्नत कभी मत माँगना। क्योंकि बच्चों, आप तो एक लालच दे रहे हो माता रानी को कि सिलेक्शन कराएगी जब मैं तुम्हारे पास आऊँगा। अरे सिलेक्शन से पहले जाओ तो क्या हुआ भैया? सिलेक्शन के बाद घूमना वो एक अलग बात है, लेकिन सिलेक्शन से पहले भी चले जाओ यार। अगला देखिए, हर काम माँगने के लिए नहीं होता है। बच्चों, अब इस मंदिर की बात करते हैं, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। जब मैं इस अक्षरधाम मंदिर की बात करता हूँ, ये बहुत सुंदर मंदिर है बच्चों। और पहली बात तो ये है कहाँ पर, ये हमारी दिल्ली में है। बना कब? 2005 में। बना कब था? 2005 में। इस मंदिर की खासियत क्या है? मंदिर की खासियत ये है बच्चों, एक तो ये बहुत बड़ा मंदिर है, एक तो ये अलग बात है, 100 एकड़ के आसपास ये फैला हुआ है। 100 एकड़ के आसपास ये मंदिर फैला हुआ है। अपनी दिल्ली में है, 2005 में ये बना है। भगवान विष्णु को ये समर्पित है। लेकिन बच्चों, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? मैं इसको इम्पोर्टेंट क्यों बता रहा हूँ? अभी G20 की मीटिंग हुई थी। अभी क्या था? अभी G20 की मीटिंग हुई थी दोस्तों। जब G20 की मीटिंग हुई थी तो आप लोगों को मैं बता दूं, जब G20 की मीटिंग हुई थी तो दोस्तों, आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। माता रानी इस बार आई भी मैं दिलवा दे तो हो जाऊंगा। तो बेटा, G20 की मीटिंग हुई थी और G20 में अनेक देशों के यहाँ पे पीएम या फिर प्रेसिडेंट यहाँ पर पहुंचे हैं, उनमें से ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। भैया, ब्रिटिश के पीएमओ ब्रिटिश कौन है इस समय? पीएमओ ब्रिटिश कौन है, बताना जरा बच्चों। भाई, इस समय पीएमओ ब्रिटिश कौन है साथियों? पीएमओ ब्रिटिश कौन है? तो बेटा, पीएमओ ब्रिटिश है संदीप, ऋषि सुनक जी। और ऋषि सुनक अपनी वाइफ के साथ इस मंदिर में गए थे। तो यही सवाल पूछ सकता है कि G20 बैठक के दौरान किस देश के प्रधानमंत्री स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में गए थे? तो बच्चों, आप लोगों का जवाब आएगा पीएमओ ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जिनका नाम था ऋषि सुनक। वो इस मंदिर में अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए गए थे, दर्शन करने के लिए गए थे, है ना? और ये मंदिर है कहाँ पर? ये मंदिर दिल्ली में है। कई बार आपके पेपर में सवाल पूछा जा चुका है। अरे यार, ये बच्चा है, कोई राजकुमार इनका नाम है, ये कहते हैं कि सर, आपकी हमें कोई पीडीएफ आज तक नहीं मिली। बच्चों, आपको मेरी पीडीएफ नहीं मिलती? सच बताओ ईमानदारी से। मैं तो जो पढ़ा रहा हूँ इस क्लास की पीडीएफ भी लगी हुई है। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ इस क्लास की पीडीएफ भी मैं आपको लगा कर आया हूँ, तब पढ़ा रहा हूँ आपको। विक्रम, मेरी पीडीएफ मिलती है नहीं मिलती है? सब बोल रहे हैं मिलती है, बेटा आपको नहीं मिलती है राजकुमार जी, ये क्या हुआ बच्चों? राजकुमार, अगर पीडीएफ नहीं मिल रही है तो जहाँ आपकी क्लास होती है ना, क्लास की साइड में ही यहाँ आपका एक पीडीएफ का लिंक होता है, मतलब पीडीएफ लिखा होता है वहाँ पे, आप इसे लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा, मिल जाएगी आपको पीडीएफ। सारे बच्चों को तो मिलती है पीडीएफ। यूट्यूब की मैं कई बार नहीं देता हूँ, कई बार देता भी हूँ, उसको छोड़ो, यूट्यूब की बात यहाँ पे नहीं करनी है। चलिए, इसके बाद बच्चों, अब आपको मैं दिखा दूँ, साथी ये देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ सर, इस मंदिर के दर्शन कर लीजिएगा, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। बच्चों, जब भी मैं अपने घर जाता हूँ ना तो मैं जाऊँगा इस मंदिर के सामने को निकल कर ही। प्रणाम तो डेली करता हूँ, जब भी जाता हूँ, आता हूँ, प्रणाम करता हूँ, लेकिन यहाँ पे रुकने का मौका नहीं मिलता है। क्योंकि अगर 1 मिनट में आपने गाड़ी खड़ी कर दी तो पता नहीं पीछे फिर 100 गाड़ी खड़ी हो जाए, 200 खड़ी हो जाए। है ना? और दूसरी बात, जल्दी-जल्दी में आना, जल्दी-जल्दी में जाना, होता ये कि हम लोग मंदिर में अंदर नहीं जा पाते हैं। लेकिन आप लोगों के सिलेक्शन के बाद मैं भी जाऊँगा यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए, भई आपने हमारा साथ दिया, माता रानी के मंदिरों में जाएँगे, और यहाँ पर भी कोई जाना चाहे तो जा सकता है। अपनी-अपनी आस्था है, मंदिर जाइए, चर्च जाइए, गुरुद्वारा जाइए, मस्जिद जाइए, किसी को कोई बाउंडेशन नहीं है। आपका जहाँ मन करता है वहाँ जाइए। लेकिन स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर वो सिर्फ़ इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि G20 की बैठक के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इस मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे, है ना? ये बात आपको याद रखना है। G20 बैठक के दौरान पीएमओ ब्रिटिश इस मंदिर में क्या करने गए थे बच्चों? दर्शन करने के लिए गए थे। अगला देखिए, सर अपने घ आपके घर से कितने किलोमीटर है? मेरे घर से तो आप लगभग 100 किलोमीटर है। लेकिन बच्चों, जब मैं अपने घर से ऑफ़िस आता हूँ, तो ये बीच में पड़ता है ये मंदिर। मेरे घर से तो 100 सवा 100 किलोमीटर दूर है ये। अगला देखिए, अगला सवाल आता है दिगंबर जैन लाल मंदिर। बच्चों, जब जैन लाल मंदिर आ गया तो इसने, हाँ, आपको ये बात समझ जानी है कि ये मंदिर जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ये मंदिर किससे जुड़ा हुआ है? ये मंदिर आपका जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जब जैन धर्म की बात आती है तो आप लोग क्या मुझे बता सकते हैं कि जैन धर्म की कुल शाखा कितनी है?
अगर मैं आपसे पूछूं भाई जैन धर्म कितने पार्टों में डिवाइड है, तो दोस्तों जैन धर्म 2 पार्टों में डिवाइड है। और वो 2 पार्ट कौन-कौन से हैं? एक आपका श्वेतांबर है, एक आपका श्वेतांबर है और दूसरा आपका दिगंबर है। दूसरा आपका दिगंबर है। बच्चों थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। जैन धर्म की 2 शाखाएँ होती हैं, एक श्वेतांबर होता है, एक दिगंबर होता है। सर श्वेतांबर और दिगंबर में क्या फ़र्क होता है? अब कई बच्चे तो ये भी बड़े जो शैतान दिमाग के बच्चे होते हैं, वो सवाल बहुत पूछते हैं। लेकिन मैं दोनों को क्लियर करके स्टार्टिंग में चलूँगा। सर श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर क्या होता है, ये बता दो। बेटा श्वेतांबर वो होते हैं जो सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं। जो कैसे कपड़े पहनते हैं? जो सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं, ओनली व्हाइट क्लॉथ्स। यानी कि जो सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं, वो क्या कहलाते हैं बच्चों? श्वेतांबर। और जो नग्न अवस्था में रहते हैं, किसमें? जो नग्न अवस्था में रहते हैं, मतलब जिनकी दिशाएं ही वस्त्र होती हैं, जिनकी दिशा मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये दिशाएं ही जो वस्त्र उनके वस्त्र होते हैं, वो बचुआ ध्यान रखिएगा, वो दिगंबर कहलाते हैं। तो जैन धर्म का फाउंडर कौन है, पहले ये बताइएगा। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई जैन धर्म के फाउंडर कौन है, बताइएगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन है बच्चों? आज राइटिंग बड़ी प्यारी आ रही है इस पेन से। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जिनकी शिकायत रहती है गुरुजी बहुत छोटा लिखते हो। शायद आज आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए जैन धर्म की अगर मैं बात करूं, नहीं बेटा महावीर स्वामी नहीं है। महावीर स्वामी वाले बच्चे गलत हो गए। अगर मैं जैन धर्म की बात करूं तो वो है आपके ऋषभ देव। कौन है बच्चों? और ऋषभ देव। जो इनके फाउंडर हैं वो है ऋषभ देव, ये आपको याद रखना होगा। और दोस्तों आपसे पूछ लेगा कि जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो दोस्तों वो हुए हैं टोटल 24। कौन कितने हुए? 24। और उनमें से जो 24वें थे, उनका नाम था महावीर स्वामी। उनका नाम क्या था बच्चों? उनका नाम था महावीर स्वामी। उम्मीद करता हूं कि अब शायद आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। मैंने आपको जैन धर्म का थोड़ा-सा हिंट दे दिया है और वो थोड़ा-सा हिंट ये है कि जैन धर्म के जो फाउंडर हैं वो ऋषभदेव हैं। जैन धर्म की 2 शाखा हैं, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। दोनों में फ़र्क इतना है, श्वेतांबर सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं और दिगंबर आपके नग्न अवस्था में रहते हैं। जो जैन धर्म में तीर्थंकर हुए हैं वो टोटल 24 हैं और अगर मैं बात करूँ इन 24 में से बच्चों महावीर स्वामी जो थे, वो 24वें थे। महावीर स्वामी जो थे वो कौन से थे? वो आपके 24वें थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये मंदिर है आपका जो आपका दिगंबर जैनलाल मंदिर है। ये मंदिर भी आपका दिल्ली में है, जैन धर्म को समर्पित है। आपको दिख रहा होगा, है ना? चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर नेक्स्ट, ये भोलेनाथ का दर्शन आप लोग कर लीजिएगा जिसने भोलेनाथ के अभी दर्शन ना किए हों। बच्चों मैं सबसे पहले तो भोलेनाथ जी आपको प्रणाम करता हूँ और ये मैं जो कंठ बता रहा था आपको, यहाँ देखो बच्चों आप, ये आपको नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वो शिव जी भगवान की बात करता हूँ। कई बार पूछता है कि इनके ज्योतिर्लिंगों की संख्या कितनी है? तो बच्चों जब भी आपसे ज्योतिर्लिंगों की संख्या पूछे, आप तुरंत बताओगे सर जी ज्योतिर्लिंगों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इनके जो ज्योतिर्लिंग हैं, वो बेटा टोटल 12 हैं और उनके नाम क्या है वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। नाम क्या है? वो आपके सामने लिख दिए हैं। भोलेनाथ जी बड़े प्यारे लग रहे हैं। दर्शन कर लीजिएगा आप सभी यहाँ पर, जितने भी बच्चे बैठे हैं। चलो, इसके बाद मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको और आगे लेकर चलूँगा। अ, चलो भैया, मैं अब आपको लेकर चलता हूँ स्वर्ण मंदिर। मैं अब आपको लेकर चलता हूँ स्वर्ण मंदिर। कौन-सा पेन था जो अभी थोड़ी देर पहले हम चला रहे थे? हाँ, अब हम बात कर रहे थे किसकी? स्वर्ण मंदिर की। भैया स्वर्ण मंदिर की जब आप बात करते हो तो गोल्डन टेम्पल की आप बात कर रहे हैं।
बच्चों स्वर्ण मंदिर को कई नामों से जाना जाता है। आप इसे श्री हरमिंदर साहिब के नाम से भी जानते हैं और इसे गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। बच्चों मैं सिर्फ यहाँ पे आपसे बोलूंगा कि आप इसे गोल्डन टेम्पल जरूर याद रखिएगा। आप इसको मेरे प्यारे साथियों गोल्डन टेम्पल जरूर याद रखिएगा। कई बार आपके पेपर में ये सवाल पूछा जा चुका है। गोल्डन टेम्पल कहाँ पड़ता है सर? ये अमृतसर में पड़ता है। कहाँ? पंजाब में। बच्चों अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर ये जो मंदिर है इसे आप तीन नामों से जानते हैं। स्वर्ण मंदिर, इंग्लिश में बोले तो गोल्डन टेम्पल, या फिर आप श्री हरमिंदर साहिब के नाम से भी जानते हैं। सर ये अमृतसर में पड़ते हैं। यह सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। बच्चों अगर मैं सिख धर्म की बात करूं तो वैसे तो आप क्लास में कई बार देखते होंगे कि मैं पंजाबी बोलने की कोशिश करता हूं, बट मैनू नहीं आंदी, वो एक अलग मैटर है, बट मैं कोशिश बहुत करता है। अगर मैं सिख धर्म की बात करूं तो इसे भारत में सबसे पवित्र स्थल माना जाता है और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा मेरी भगवान सुने तो मैं जल्दी यहां जाने की कोशिश भी करूंगा। बच्चों ऐसा बताया जाता है कि जो इस मंदिर के बाद ये जलाशय आपको दिख रहा होगा, ये जो सरोवर आपको अमृत सरोवर जो यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा बताया जाता है मान्यताओं के अनुसार कि अगर आपको कोई भी रोग कष्ट पीड़ा है, आप यहाँ पे जाकर अगर स्नान करते हैं तो आपको सारे दुख रोग कष्ट पीड़ा खत्म हो जाते हैं। ऐसा मैंने सुना है। बच्चों अब मैं बात करता हूँ सिख धर्म की। जब आप सिख धर्म की बात करते हैं तो दोस्तों सिख धर्म आपकी अगर मैं बात करूं इसके फाउंडर कौन थे? अगर मैं सिख धर्म के फाउंडर की बात करता हूं तो भैया इसके फाउंडर कौन थे सिख धर्म के? जब आप सिख धर्म के फाउंडर की बात करते हो तो हमारी क्लास में कोई मुन्ना है जो पंजाब से हो, अमृतसर से हो या पंजाबी हो? कोई बच्चा गया हो यहाँ पे? कोई ऐसा बच्चा हो जो यहाँ गया हो गोल्डन टेम्पल में? क्या मान्यताओं के अनुसार जो ये बातें लिखी हैं वो सही है? मोनिका चौधरी आपका सवाल ठीक है। मैंने एक सवाल आपसे पूछा है, कोई भी बच्चा हो जो यहाँ पे गोल्डन टेम्पल पर गया है घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए, मत्था टेकने के लिए, कोई नहीं गया? चलो हम सब चलेंगे आपके सिलेक्शन के बाद, पहले आप सिलेक्शन कर लीजिएगा, है ना? तो मोहम्मद इमरान कोई नहीं गया है? नहीं गए? जया देवी चलो घूमने चलेंगे, आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद, ठीक है? चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों सिख धर्म की जब मैं बात करता हूँ, सिख धर्म में कुल गुरु हुए हैं 10। अगर गुरुओं की बात करते हैं कि भाई कुल कितने गुरु हुए हैं तो बेटा गुरुओं की संख्या आती है 10। उन 10 गुरुओं को आपको जरूर याद रखना चाहिए कि वो 10 गुरु कौन कौन से हैं। बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एक ट्रिक लिखी थी, NAARA, NAARA HHTG, HHTG, ये मैंने आपके सामने एक ट्रिक लिखी है। मतलब ये क्या कह रहा है? मतलब कह रहा है बेटा सबसे पहले एन का मतलब क्या है? सबसे पहले एन का मतलब है श्री गुरु नानक जी। जब भी आप किसी धर्म गुरु का नाम लेते हो तो बच्चों वहां पे सबसे पहले आपको, सर राजस्थान के मंदिर भी पढ़ाओगे क्या? बिल्कुल पढ़ाऊंगा किशोर जाट भैया, मुझे कोई दुश्मनी थोड़ी ना है किसी से। हम भारत के सभी राज्य यूनियन टेरिटरी के मंदिर पढ़ाएंगे, चाहे 2 दिन लग जाए 3 दिन पढ़ाऊंगा, बहुत धीरे धीरे, है ना? तो सिख धर्म के जो पहले गुरु थे उनका नाम था श्री गुरु नानक जी। श्री गुरु नानक जी के बाद में थे श्री गुरु अंगद जी। श्री गुरु अंगद जी के बाद में श्री गुरु अमरदास जी, श्री गुरु रामदास जी और श्री गुरु अर्जुन देव जी। 5 गुरु ये। और बच्चों लास्ट में आप याद करेंगे 9वें गुरु जिनका नाम था श्री गुरु तेग बहादुर, और 5वें गुरु, ये 2 गुरु ऐसे हैं जिन्हें मुगलों के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया है। 5वें गुरु और 9वें गुरु ऐसे हैं जिन्हें मुगलों की सरकार के द्वारा या मुगलों की हुकूमत के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया है। और 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी, 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी, इन्हें किसके द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? ये आपको याद है? भूल गए? इन्हें किसके द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? याद है? भूल गए बच्चों? सर क्लास के एंड में क्वेश्चन पूछना, आज नहीं पूछूंगा, कल पूछूंगा, क्योंकि आज तो टॉपिक खत्म नहीं होगा। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो दिया था दंड जहांगीर ने दिया था। सिख धर्म के जो 5वें गुरु थे जिनका नाम था श्री गुरु अर्जुन देव जी, इन्हें मुगल बादशाह जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। और बच्चों इनकी कोई गलती नहीं थी, इन्होंने बस इनके बेटे को आशीर्वाद दिया था। किसके बेटे को? जहांगीर का एक बेटा था जिसका नाम था खुसरो शाह, उसको गुरु अर्जुन देव जी ने आशीर्वाद दिया था और उसी से नाराज होकर इन्हें मृत्यु दंड दिया था। क्या गलती थी गुरु की? अगला, श्री गुरु तेग बहादुर जी इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया, तो बच्चों इन्हें मृत्यु दंड दे दिया। किसने? औरंगजेब ने। किसने मृत्यु दंड दिया बच्चों? औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है? बाद में औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी। वो कब मेरे प्यारे बच्चों? औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी 1707 में।
इसके बाद आपको बता दूं, इसी मंदिर के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। बच्चों ये सीजीएल के पेपर में पूछा गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था बेटा? ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये क्या है ऑपरेशन ब्लू स्टार? दरअसल में क्या था, इस स्वर्ण मंदिर की अगर मैं बात करता हूं, स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल या हरमिंदर साहिब की अगर हम बात करें, इस मंदिर में कुछ असामाजिक तत्व, उन्हें आतंकवादी कहा गया कई जगह, लेकिन मैं अपनी तरफ से आतंकवादी नहीं बोलता, है ना। दरअसल में क्या था, इस मंदिर में अगर मैं बात करता हूं, पहले इसका निर्माण देखो, पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव ने 1588 में एक सूफी संत मियां मीर के द्वारा करवाया था। करवाया किसने था? पांचवें गुरु, जिनका नाम था अर्जुन देव जी, जिन्हें जहांगीर के द्वारा मृत्युदंड दिया गया। इसका निर्माण कराया था मियां मीर ने। लेकिन बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, अंतिम रूप से जो इसका निर्माण कराया था वो 1830 में भैया महाराजा रंजीत सिंह जी ने करवाया था। और मंदिर में मौजूद अमृत सरोवर का निर्माण, जिसकी मैं बात कर रहा था, अमृत सरोवर, ये जो बाहर अमृत सरोवर है, अगर आप इसमें स्नान कर लो तो सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। इसका निर्माण करवाया था बच्चों चौथे गुरु ने 1574 में, जिनका नाम था श्री गुरु रामदास जी। क्या नाम था बच्चों? श्री गुरु और रामदास जी। अब बच्चों बात ये आती है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों चलाया गया था। इस सरोवर की बहुत मान्यता है, यहाँ स्नान करने वाले की सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं, ऐसा मैंने सुना है पारंपरिक कथाओं के अनुसार, और कुछ लोगों की बातें जो वहां पर गए हैं ऐसा बताते हैं। तो बच्चों आप में से कोई बच्चा गया नहीं है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है यार? कोई भी बच्चा यहाँ पे नहीं गया है अभी तक है? तो वादा करो, चलो सिलेक्शन के बाद तो जरूर जाएंगे। प्रीति कुमारी कह रही है सर मुझे कुछ डाउट है, एग्जाम से रिलेटेड कुछ पूछना है। हाँ गुड़िया पूछो, चलो 1 मिनट तक मैं कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ना ही कुछ आपसे बोलूंगा, पहले आप बताइएगा। संदीप आप गए हो? चलो अच्छी बात है फिर तो, 3 बार गए हो, अरे वाह। प्रीति कह रही है कि मुझे एग्जाम से रिलेटेड कुछ पूछना है। गुड़िया पूछो, क्या क्वेश्चन है आपका? आपका क्वेश्चन क्या है गुड़िया, आप ये पूछिएगा। इसने कह रही है सर जो पंजाब से हैं, वो तो गए होंगे। नहीं ये कोई मुद्दा नहीं है, क्वेश्चन पूछो प्रीति, क्या क्वेश्चन है? मार्क फॉर रिव्यू काउंट होता है कहां पर? कहां पर गुड़िया, ये बताइए। किस एग्जाम की बात कर रही हैं? सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनोग्राफर, सीजीएल, सीएचएसएल, कहां की? मैं एक बात जानता हूं बेटा, अगर माता पिता को खुश कर लिया तो किसी मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। प्रीति इसके लिए मैं कल आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो सवाल नंबर नेक्स्ट। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों चलाया गया था? दोस्तों 3 जून से लेकर और 8 जून 1984 में भारतीय सेना द्वारा आतंकवादियों को इस मंदिर से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। बच्चों किताबों में तो यहाँ आतंकवादी आपको देखने के लिए मिलेगा, तो जनरल भिंडरवाला साहब, मैं आपको बता दूं बच्चों कि असामाजिक तत्व उनको बोल सकते हैं। अगर आपको अपनी मांगे ही पूरी करवानी थी तो आप ऐसी पवित्र जगह पर हथियार लेकर नहीं जा सकते, ऐसी पवित्र जगह पर आप हथियार लेकर नहीं जा सकते। तो इन्हें आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए भारतीय सरकार के द्वारा और जो हमारे सैनिक थे उनके द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था 3 जून से 8 जून के बीच में, जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। क्या नाम? अच्छा गुड़ी एक बात बताओ प्रीति, आपके नंबर कितने बन रहे हैं? आपके नंबर कितने बन रहे हैं जरा मुझे बताओगे एक बार? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपके कितने नंबर बन रहे हैं? चलिए, प्रीति कुमारी सारू कह रही है सर समझ नहीं आ रहा है। तो गुड़िया वो तो काउंट आपको करना है, किसी और को थोड़ी ना काउंट कर रहे हैं।
आकाश सर आप गए यहाँ पे? बड़ी अच्छी जगह है। अच्छी है? कहाँ की बात कर रहे हैं? अच्छा चलो, ये हमारे बच्चे बोल रहे हैं कि हम नहीं गए। चलिए, हमारे आकाश सर आए थे, वो भी कह रहे हैं मैं भी यहाँ पे गया हूँ। चलिए, तो प्रीति आप अपने नंबर तो काउंट करो, अभी तो आंसर की आ चुकी है, आप अपने नंबर काउंट कर लो, कितने नंबर आपके बन रहे हैं, ये तो आपको करने पड़ेंगे बच्चों। इसके बाद अगला देखिए, अमरनाथ मंदिर। अगर मैं अमरनाथ मंदिर की बात करता हूँ तो बच्चों थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे टाइम लूंगा इस सवाल पर, 2 से 3 मिनट का। ये अमरनाथ मंदिर की जब मैं बात करता हूँ बच्चों, यहाँ प्राकृतिक रूप से शिवलिंग बनता है। यहाँ क्या बनता है? प्राकृतिक रूप से शिवलिंग बनता है। आप लोगों ने एक मूवी देखी है जिस मूवी का नाम है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आपसे पूछना चाहूंगा कि आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी जिस मूवी का नाम है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देखिए आपने उस अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों मूवी में जो हमारी अक्षरधाम यात्रा पर हमारे श्रद्धालु जा रहे होते हैं, उसे रोकने की कोशिश की जाती है। और इस मूवी में बॉबी देओल, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, कई सारे हीरो हैं जो अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो बच्चों वो कई सारे टेररिस्ट आते हैं, इनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहां भगवान भोलेनाथ बैठे हैं कोई रोक ही नहीं पाता है। बच्चों पूरे हिंदुस्तान में तीर्थ एक तरफ और अमरनाथ तीर्थ एक तरफ। बच्चों ऐसा कहा जाता है कि इसे तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। इस मंदिर को क्या कहा जाता है? तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। यहाँ प्राकृतिक रूप से शिवलिंग बनता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, यह जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा में स्थित है, भगवान शिव जी को समर्पित है। अमरनाथ गुफा की कुल लंबाई 19 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर है। और बच्चों अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। आप देख रहे होंगे प्राकृतिक रूप से यहाँ पे जो शिवलिंग बना हुआ है बच्चों, लोग दर्शन करने यहाँ इसके आते हैं, है ना? देखो बच्चों अगले पेज पे आपको दिखाता हूँ, अगले पेज पे आपको दिखाता हूँ, ये वो श्रद्धालु हैं जो देखने जा रहे हैं, जो अपनी यात्रा कर रहे हैं। ये वो मंदिर है बच्चों जो प्राकृतिक रूप से बन रहा है। ये बाबा भोलेनाथ हैं। और दोस्तों ये अमरनाथ की गुफा है। ये क्या है? ये अमरनाथ की गुफा है। मैं आपको बता दूं, सारे तीर्थ एक तरफ, अमरनाथ यात्रा एक तरफ, तो इसीलिए इसको कहा जाता है तीर्थों का तीर्थ। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है बच्चों? तीर्थों का तीर्थ। ना जाने कितनी बार आपके पेपर में यह सवाल पूछा जा चुका है, कितनी बार आपके पेपर में यह सवाल पूछा जा चुका है। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, दिलवाड़ा के मंदिर। बच्चों जब आप दिलवाड़ा के मंदिर पढ़ते हैं तो दोस्तों ध्यान रखिए, दिलवाड़ा के जो मंदिर हैं वो किसके सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, दिलवाड़ा के मंदिर जैन धर्म से रिलेटेड है। किससे? ये आपके जैन धर्म से रिलेटेड है। किससे बच्चों? ये जैन धर्म से रिलेटेड है। पहला सवाल तो आपको ये ध्यान रखना होगा। बच्चों इस मंदिर का जो निर्माण था वास्तुपाल, तेजपाल और विमल साहा, और कौन बच्चों? विमल साहा के द्वारा करवाया गया था। ध्यान से सुन लीजिएगा, कई बार क्या होता है, मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है, ना तो वस्तुपाल ना तेजपाल ये ऑप्शन में नहीं होते हैं, ना ये होता है ना ये होता है, तब आप विमल साहा आंसर दे सकते हैं। यह मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। यह जैनियों का एक प्रसिद्ध स्थल है। बच्चों जब आप सिरोही जिला पढ़ते हैं तो सिरोही जिला जब पढ़ते हैं तो आपको एक चीज याद आ रही होगी, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अब दिल्ली पुलिस के आंसर की नहीं दिख रही होगी बेटा, उसका टाइम खत्म हो गया है ना। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? बेटा जो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है उसका नाम है अरावली। अरावली। उस अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है बच्चों? गुरु शिखर। और ये जो गुरु शिखर है ये राजस्थान के सिरोही जिले में पड़ती है। ये जो गुरु शिखर है ये राजस्थान के सिरोही जिले में पड़ती है, जिसकी कुल ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो 1722 मीटर है। कितनी है बच्चों इसकी ऊंचाई? 1722 मीटर है। बच्चों ये वही मंदिर है जहां पर जब सॉरी, जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर अटैक किया था, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि मोहम्मद गोरी ने जब भारत पर अटैक किया तो उसे पहली बार किसने हराया था? मोहम्मद गोरी ने जब भारत पर पहली बार अटैक किया था, अटैक तो वो कर रहा काफी टाइम से, लेकिन मोहम्मद गोरी को पहली बार भारत में किसने हराया था? यार आप लोग तो जवाब नहीं देते हो, दिक्कत तो यहां आ रही है ना। मोहम्मद गोरी को पहली बार किसने हराया था? जितेंद्र और बबलू और कमलेश, तीनों का जवाब आ गया सर, पृथ्वीराज चौहान ने। बहुत बढ़िया। और देख लो कोई बच्चा जवाब देना चाहता हो तो। मैं 1 मिनट का समय आपको दे रहा हूं। काजल यादव भी कह रही है सर चौहान ने, ठीक है। आपको 1 मिनट का समय है। पृथ्वीराज चौहान जितेंद्र जी का आंसर आ रहा है। संदीप का भी पृथ्वीराज चौहान आ रहा है।
बहुत बढ़िया। और कोई जवाब देना चाहते हो तो दे सकते हो। दोस्तों ध्यान रखना, ये सवाल आपको नहीं जानकारी है, मैं आपको बता दूं। जब मोहम्मद गोरी ने 1178 में गुजरात पर अटैक किया था, किस पर? गुजरात पर अटैक किया था। तो दोस्तों जो वहां के राजा हुआ करते थे उनका नाम था भीम सेकंड। उनका नाम क्या था? भीम सेकंड या मूलराज। या तो वो आपसे भीम सेकंड कहेगा या मूलराज कहेगा। जब मोहम्मद गोरी ने भीम सेकंड पर अटैक किया तो भीम सेकंड ने भाई साहब इसको हराया था। और ये ध्यान रखना, मोहम्मद गोरी भाग गया था यहां से। और मोहम्मद गोरी को कहां पकड़ा था? माउंट आबू पर जाकर पकड़ा था। ये जो मोहम्मद गोरी है ना, जो यहाँ से भाग गया था, इसको माउंट आबू में जाकर पकड़ा था। और मोहम्मद गोरी को पहली बार किसने हराया था? भैया भीम सेकंड या मूलराज ने। ये है तुम्हारी तैयारी। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, ये चल रही है तैयारी। बेटा ये सवाल पेपर में आ गया ना, तो तब भी आंसर आप पृथ्वीराज चौहान दोगे, और जो गलत होगा। बेटा पृथ्वीराज चौहान तो 1191 की बात कर रहे हो, मैं तो 1178 की बात कर रहा हूं यार, 13-14 साल पहले। जो व्यक्ति गुजरात पर अटैक कर रहा है, और गुजरात पे अटैक करने के बाद गुजरात के राजा ने उसको पीट दिया तो भाग गया वहां से। फिर इसका पीछा किया गया और इसे पकड़ा। कहां पकड़ा? दिलवाड़ा में जाकर पकड़ा। फिर मोहम्मद गोरी को, जो राजा आपके कौन थे, भीम सिंह, इनकी माता ने कहा छोड़ दे यार विदेशी, कोई बात नहीं बेटा, छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ भैया। तो ये तैयारी चल रही है तुम्हारी बच्चों है। अगला देखो, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, ये मैं आपको करा चुका हूं। ये देखो कितना भव्य मंदिर है। अगर आप लोग ना गए हो तो बच्चों इस मंदिर के दर्शन कर लीजिएगा। कितना प्यारा मंदिर आपको ये लग रहा है। बहुत प्यारा मंदिर बना हुआ है दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है। माउंट आबू राजस्थान पे है, पहाड़ियों पे है, अच्छा लगता है देखने में, है ना। जितने बच्चों का आंसर गलत हुआ है, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान आंसर दिया है, सारे बच्चे सॉरी बोलो। सारे सॉरी बोलो 1 2 3 करके, जितने उनकी गलती हुई है। ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा यार, आप कुछ भी आ रहे हो कुछ भी जवाब दे रहे हो, ऐसे नहीं काम चलेगा। अगला सवाल देखिए, मीनाक्षी मंदिर। भैया इस मीनाक्षी मंदिर की बात करूं तो कई बार क्या है, आपको इसके दो आंसर मिल जाते हैं। दोनों यहाँ पे लिखे हुए हैं। कई बार आपको सिर्फ ये मुदेर लिखा मिल जाएगा, कई बार आपका ये मदुरई लिखा मिल जाएगा। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर एक सवाल के दो आंसर कैसे आ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा। दरअसल में क्या है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। और तमिलनाडु का एक शहर है जिसका नाम है मुदेर। और ये मुदेर शहर जो है, ये मदुरई नदी के किनारे है। ये बात आप याद रखिएगा बच्चों। और ये एक ऐसा मंदिर है जो माता पार्वती जी को समर्पित है। ये बात आप याद रखना। ये पहला ऐसा मंदिर है जो माता पार्वती जी को समर्पित है, जिन्हें मीनाक्षी और उनके पति शिव के रूप में देखा जाता है। ये ध्यान रखिएगा बच्चों। मीनाक्षी अम्मन मंदिर तमिलनाडु के मुद्देर शहर में, वही तो बोल रहा था आपसे। ये मुद्देर शहर भी कह सकता है, या मदुरई भी कह देगा। मदुरई नदी है बेटा जिसके किनारे ये बसा है। अगला देखिए, ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जो देवी पार्वती को समर्पित है, जिन्हें मीनाक्षी और उनके पति को शिव के रूप में देखा गया है। ये आपको याद रखना होगा। जैसे माता देवी का मंदिर कौन सा है, सॉरी माता रानी का मंदिर कौन सा है, देवी पार्वती का मंदिर कौन सा है। ये सवाल जब एग्जाम में आते हैं ना, तो आपको ये लगता है कि यार ये सवाल हमने पढ़े ही नहीं है। दरअसल में होता क्या, टीचर आपको सब कुछ पढ़ाता है, लेकिन डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप लोगों ने वो पढ़ा लिखा या नहीं लिखा। दिक्कत यहाँ आती है। अब जैसे मैंने आज पहली बार साइंस पढ़ाई है, उन बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आई होगी जिन्होंने लिखा होगा, और जिन्होंने नहीं लिखा होगा मैं गारंटी से कहता हूँ उनको समझ में नहीं आया होगा। एक तो आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या पीडीएफ, कि सर पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। अरे पीडीएफ थोड़ी ना पढ़ाई होती है यार। अगला देखिए, ये मीनाक्षी मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है, सुंदरता का एक अलग रूप है बच्चों। ये बहुत शानदार मंदिर है। ये माता रानी के मंदिर जैसा ही है, बिल्कुल माता पार्वती का मंदिर है ये। अगला देखो भैया, श्री जगन्नाथपुरी का मंदिर। अगर मैं जगन्नाथपुरी के मंदिर की बात करता हूं तो पहले तो आपको बता दूं, जगन्नाथपुरी का जो मंदिर, तो ये उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है ना। इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो इंद्रयुक्त ने करवाया था। दो सवाल आपको याद रखने हैं। भगवान विष्णु को समर्पित है, यहीं पर रथ यात्रा। आप लोगों से सवाल पूछा जाता है कि रथ यात्रा महोत्सव, रथ यात्रा महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाता है? रथ यात्रा महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों ये ध्यान रखिएगा, सर आप विदाउट पीडीएफ पढ़ाते हैं। बेटा ये मंदिर कैसे विदाउट पीडीएफ पढ़ाऊं भैया रुपेश, आप तो बताओ। ये तो नहीं पढ़ाया जा सकता बिना पीडीएफ के, ये तो आप लोग जानते हो, क्योंकि इसमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा होता है ना, तो ये तो नहीं पढ़ाया जा सकता है ना। चलिए,
तो बच्चों इसके बाद आपको मैं बता दूं रथ यात्रा महोत्सव आपके उड़ीसा में। अगला देखिए, 3 रथ होते हैं जिन पर जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा होते हैं। बात क्लियर हो गया? हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक धाम है, यानी कि हिंदू धर्म के जो 4 पवित्र धाम माने जाते हैं, उनमें से एक है गुजरात में। और जो गुजरात में है उसका नाम है द्वारका। क्या नाम है बच्चों? द्वारका। दूसरा है बद्रीनाथ जो कि आपका पड़ता है उत्तराखंड में। एक है आपका जगन्नाथपुरी जो कि पड़ता है उड़ीसा में। एक है रामेश्वरम जो कि पड़ता है आपके तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछे कि हिंदू धर्म के 4 पवित्र स्थल कौन-कौन से माने जाते हैं? द्वारका, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। द्वारका गुजरात में, बद्रीनाथ उत्तराखंड में, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, रामेश्वरम तमिलनाडु में। ये 4 शहरों के नाम आप जरूर याद रखिएगा। 4 पवित्र स्थलों के नाम आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है बच्चों? इसके बाद मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, हिंदू धर्म के 4 पवित्र स्थलों की अगर आप बात करते हैं, पहले तो ये रथ यात्रा महोत्सव है। आप देख सकते हैं कि रथ यात्रा महोत्सव को कितने प्यारे रूप से मनाया जाता है। रथ यात्रा महोत्सव को कितने प्यारे रूप में मनाया जाता है उड़ीसा के पुरी में, है ना? चलिए अगला मैं आपको दिखा दूं वो 4 पवित्र स्थल कौन-कौन से हैं जिन्हें 4 धाम धरती का स्वर्ग कहा जाता है। धरती का स्वर्ग। बद्रीनाथ उत्तराखंड में, रामेश्वरम तमिलनाडु में, द्वारका गुजरात में, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप चाहो तो इसका बाद में फोटो, मैं मानता हूं इस बात को कि इसका आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं, लेकिन बाद में फोटो क्लिक जरूर कर सकते हो। फोटो क्लिक जरूर कर सकते हो। बच्चों आपको पता है कि 17 तारीख को क्या होने वाला है? मनीष, आपको पता है क्या कि 17 दिसंबर को क्या होने वाला है? कुछ तो खास है 17 दिसंबर को। भाई 17 दिसंबर को कुछ तो खास है। बच्चों 17 दिसंबर को मैं, पवन मोरल, 17 दिसंबर को आपके लिए सुबह 7 बजे स्टैटिक जीके की मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं, क्योंकि बच्चों उस दिन है मेरा बर्थडे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब उस दिन मेरी क्लास में आएंगे। वो क्लास यूट्यूब पर होगी सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। क्या सारे बच्चों ने उस वीडियो को लाइक कर दिया या नहीं किया? क्या सारे बच्चों ने उस वीडियो को लाइक कर दिया या नहीं किया? अभी आप लोग चाहो तो हमारे फोटो के साथ उस वीडियो को आप अपने स्टेटस पर, फेसबुक पर, आप का कोई ग्रुप हो आप वहां उसको शेयर कर सकते हैं। मैं आपका इंतजार करूंगा। हमें नहीं पता था काजल यादव, अब आपको पता लग गया, तो ये थोड़ा सा काम आप जरूर कर लीजिएगा मेरी छोटी गुड़िया। प्रेम मंदिर। जब प्रेम की बात या आप प्रेम की बात आती है तो दोस्तों प्रेम मंदिर आपका कहाँ पर है? सर यूपी में है। कहाँ पर? मथुरा में है। और जब प्रेम की बात आती है तो दोस्तों आप तो जानते ही हैं रासलीला कितनी किए हैं कृष्ण कन्हैया। रासलीला कितने किए हैं कृष्ण कन्हैया। इस मंदिर को पूरा करने में लगभग लगभग 150 करोड़ रुपए का खर्चा आया था और लगभग लगभग 11 साल का समय लग गया था। तो दोस्तों ये मंदिर आपके वृंदावन मथुरा में है, श्री कृष्ण भगवान को समर्पित है। 11 साल करने में लग गए थे इसको पूरा और 150 करोड़ रुपए का यहाँ पर खर्चा आया था। 11-12 साल यहाँ पर लग गए थे। दोस्तों अगर मैं बात करूं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आता महाकालेश्वर मंदिर। ये एमपी के उज्जैन में, लेकिन मैं इसको रोकता हूं अभी। मैं इसको रोकता हूं अभी बच्चों, इसको रोकता हूं। यहाँ आ जाओ। इस्कॉन मंदिर। जब हम लोग इस्कॉन मंदिर पढ़ते हैं ना, तो दोस्तों ये ध्यान रखना, इस्कॉन मंदिर आप लोग पढ़ते ही पता क्या लोग वो क्या बोलते हैं? अरे यार इस्कॉन मंदिर ये भारत में नहीं होगा। बच्चों आपने देखा होगा वो बहुत से अंग्रेज ऐसे होते हैं जो जब भारत आते हैं तो आपने देखा होगा वो डांस भी करते हैं। उनके पास बस एक ही नाम रहता है, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। इसलिए इस मंदिर का नाम हरे कृष्णा हरे राम पड़ गया। बच्चों जो इस्कॉन मंदिर है ये आपके वृंदावन में है और इसी मंदिर का नाम क्या पड़ गया है? हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। ये भगवान कृष्ण जी को समर्पित है। ये किसको समर्पित है बच्चों? भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। दोस्तों इस्कॉन मंदिर कहां पर है? सर वृंदावन में। मैं गारंटी से कहता हूं जो बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा होगा वो इस्कॉन मंदिर भारत में आंसर नहीं देगा और वृंदावन तो बिल्कुल आंसर नहीं देगा। वो कहेगा यार ये मंदिर आपका कहीं बाहर का ही है, इस्कॉन मंदिर भारत का तो नहीं होगा। देखिए आपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे कई बार वीडियो देखी होंगी कि जो अंग्रेज टाइप होते हैं वो उनका पहनावा भी थोड़ा अलग होता है। बस एक ही नाम हमें हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। नमस्कार, राधे राधे। कैसी रही आज की क्लास? कैसी रही बच्चों आज की क्लास? एक बार जरा ये बताइएगा। हाँ, मजा आया पढ़ के? यार तुम लोग फीडबैक तो देके जाते नहीं हो, कितनी बार तो आपसे पूछते हैं हम लोग कि भाई फीडबैक देके भी जाया करो, है ना?
बाकी कल सुबह 6 बजे यूट्यूब पे मिलते हैं आपको। और मेरा जो बर्थडे वाली क्लास है वो यूट्यूब पे लिंक लग चुका है, आप वहां पे जाके वीडियो का लिंक को कॉपी कर लो। संदीप, मनीष, थैंक यू काजल। और आपके पास कोई व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हो किसी बच्चे के पास में, तो आप चाहो तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, है ना? आप चाहो तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं आपसे, अपना ध्यान रखिएगा। और कल 3 बजे मेरी साइंस की दूसरी क्लास है, उसमें जरूर जुड़िएगा। बाय बाय बच्चों।